अगर आप इंडियन नेवी, एसएसआर, AA, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, NDA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इन एग्जाम के लिए। इसीलिए हमने आपके लिए फिजिक्स की कंप्लीट ई बुक PDF फॉर्मेट में तैयार की है। आप इस ई बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ई बुक्स में आपका संपूर्ण सिलेबस कराया गया है। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, डिटेल कंसेप्ट के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इस पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर से इस पुस्तक को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुल 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों। इन 150 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में 100% जो है क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, थोड़ी सी भी जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपके पास 15 से 20 मिनट है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और डेफिनेटली इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं, क्योंकि आप सभी को पता है प्लूटो का दर्जा, ग्रह का दर्जा जो है 2006 में समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? अब पूछा है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया दोस्तों? केपलर ने। अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 जो है कुल तारामंडल हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति यानी जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य यानी सन को। अगला सवाल है दोस्तों, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावृत घूमते हैं? दक्षिणावृत घूमते हैं दोस्तों, तो शुक्र और अरुण यानी वीनस और यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर दक्षिणावृत में घूमते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत दोस्तों मंगल पर स्थित है, मार्स पर, मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने दोस्तों सौरमंडल की खोज की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने। अगला है दोस्तों, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे दोस्तों? ग्रह मानते थे। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम यानी पहले सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और फिर हीलियम। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? किस देश में दोस्तों अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है? और किस देश को अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है? तो यहाँ पर नॉर्वे को। अगला है दोस्तों, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? सूर्य के धरातल यानी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दोस्तों उसका तापमान कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है दोस्तों, मध्य रात्रि सूर्य को किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य के रासायनिक संगठन हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो सूर्य में दोस्तों लगभग 71% हाइड्रोजन है और बाकी यहाँ पर हीलियम और अदर गैसेज हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध यानी मरकरी जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला सवाल है दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो यहाँ पर 88 दिन का समय जो है बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा दोस्तों? नेपच्यून ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह यानी कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है।
अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध, क्योंकि आप सभी को पता है बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे कम टाइम लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो आप सभी को पता है जहां पर हम रहते हैं पृथ्वी पर, वहां पर जीव रहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है दोस्तों? चंद्रमा है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर दोस्तों 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड में लगाती है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि आप सभी को पता है पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, तो इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो यहां पर चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है दोस्तों? एक उपग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से दोस्तों चंद्रमा का 57%, 57% भाग ही दिखाई देता है। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? किस तिथि को दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो लगभग यहां पर 1011 वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिम्पस मेसी जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला सवाल है दोस्तों, नेपच्यून ग्रह की खोज कब हुई थी? तो वर्ष 1781 में नेपच्यून ग्रह की खोज हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ये अपने अक्ष पर झुकी होती है। आप सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। प्लूटो की ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो वर्ष 2006, 24 अगस्त वर्ष 2006 में जो है पृथ्वी की दोस्तों जो प्लूटो ग्रह है उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी। कब? यहाँ पर 24 अगस्त 2006 को। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में समय लगाता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का जो है सबसे अधिक प्रभाव होता है ज्वार भाटा में। ज्वार भाटा किसके कारण आता है दोस्तों? चंद्रमा व सूर्य के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो याद रखिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों द्वारा हम किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को जो है देख सकते हैं, सैटर्न। अगला सवाल है दोस्तों, यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज दोस्तों हर्शेल ने की थी। सूर्य ग्रहण का क्या कारण होता है? यहां पर पूछे दोस्तों सूर्य ग्रहण का क्या कारण होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो हमें दोस्तों सूर्य नहीं दिखाई देता, इसीलिए जो है चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब जो है हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अगला सवाल है दोस्तों, सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव जो है शुक्र यानी विनस को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के निकट कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है दोस्तों? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 यानी
66.5 66.5 डिग्री जो है झुकाव है पृथ्वी का। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो ये दोस्तों सर्वप्रथम कोपरनिकस ने पता लगाया था। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने जो है मापी थी। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह दोस्तों किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल पर। अगला सवाल है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने की थी। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण दोस्तों, यानी जो नेपच्यून ग्रह है वो हरा प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.25 सेकंड 1.25 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को दोस्तों पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड 6 माइक्रोसेकंड 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉइड्स। दोस्तों ये क्वेश्चन इंडियन नेवी MR में भी जो है अब पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉइड्स। अगला सवाल है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट सूर्य का भाग जो है दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अगला सवाल है दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है। तो यहाँ पर पूछा दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर जो है 92 मिली, यहाँ पर जो है कुल इतनी जो है दूरी हो सकती है। यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी ज्यादा दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच हो सकती है। तो दोस्तों 9,29,35,700 मील जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी होती है। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है? तो 110 गुना जो है सूर्य का व्यास पृथ्वी की व्यास के तुलना में है। अगला सवाल है दोस्तों, आकार के अनुसार ग्रहों को घटते क्रम में लगाइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगला सवाल है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687 दिन का समय जो है मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की बनावट एवं आकार किस ग्रह के समान है? पृथ्वी की बनावट और आकार जो है शुक्र ग्रह के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह पर एक विशाल डब्बा है, इस डब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? तो इस अंतरिक्ष यान का नाम है दोस्तों पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य है, यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो मंगल ग्रह के लिए जो है यह कथन सत्य है। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष दीर्घतम कहां होता है? सबसे बड़ा वर्ष जो है कहां पर होगा? नेपच्यून वरुण ग्रह पर होगा, क्योंकि वहां पर जो है सूर्य के सबसे दूर स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? डायमंड रिंग की घटना दोस्तों कब होती है? सूर्य ग्रहण के समय होती है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है दोस्तों? 22 दिसंबर होता है। याद रखिए वो उत्तरी गोलार्ध था वो दोस्तों, ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर
भारत से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? भारत से कितने देशों की जो है सीमाएं लगती हैं? तो 7 देशों की सीमाएं जो है भारत के साथ लगती हैं। लेकिन वर्तमान में की बात करें तो केवल 6 देशों के साथ ही जो है भारत की सीमाएं लगती है। अब अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। 180 देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन दोस्तों होते हैं लीप वर्ष में। अगला सवाल है दोस्तों, ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो 6 महीने के दिन रात होते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन दोस्तों एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों जोजिला दर्रा स्थित है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है? यह क्वेश्चन दोस्तों नेवी एमआर में पूछा गया है और एसएससी सीएचएसएल में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है लंबी रेखा गुजरात की है, तटीय रेखा। अगला सवाल है दोस्तों, अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अल गेजिरा दोस्तों सूडान में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा बार काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है। साइलेंट वैली केरल और यहां पर जो है सिलिकॉन वैली बंगलोर को कहा जाता है भारत की। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है भारत के खोजकर्ता माने जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, थार रेगिस्तान कहां पर है? तो राजस्थान में जो है थार रेगिस्तान स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गनीमेडे जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय राजधानी का नाम है? भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। अगला सवाल है दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत से दोस्तों कर्क रेखा ही गुजरती है और भारत से 8 राज्यों को जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल दोस्तों सहारा अफ्रीका में है। भारत का मानक समय दोस्तों कहां से लिया गया है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास नैनी से। प्रयागराज के पास नैनी से जो है भारत का मानक समय लिया गया है। ग्रीन मीन टाइम लिया गया है जो कि 5.5 घंटे है, यानी 5:30 + 5:30 जो है भारत का मानक समय है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहां पर स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। ये क्वेश्चन बार बार जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, चाहे आप रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फायदेमंद है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर से आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारी जो है जीके, फिजिक्स और जो है आप साइंस की बुक देख सकते हैं, लिंक उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।